Good morning, everyone. I hope that you all are enjoying the process of learning. अच्छी बातें जहाँ से भी सीखने के लिए मिलती हैं आप ज़रूर सीख लीजिए और उन अच्छी बातों को अपने तक रखिएगा मत, उन्हें शेयर कीजिएगा। नॉलेज है या अच्छी बातें हैं, जितना ज़्यादा आप शेयर करते हैं उतनी ही ज़्यादा वो आपके पास रहती हैं। तो आपकी पर्सनालिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी बातें सीखें और उन्हें शेयर भी करें। आज का वीडियो शुरू करते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इससे पहले कि आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में जानें, आपके लिए ज़रूरी है कि कंजंक्शन एंड इट्स टाइप वाला वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप कंजंक्शन का रोल नहीं समझेंगे, कंजंक्शन क्या होता है ये नहीं समझेंगे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को डायरेक्ट पढ़ना मुश्किल होता है। This slide is related to the types of subordinate conjunctions. तो subordinate conjunction का पहले रोल समझ लीजिए क्या होता है। इसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस को ज्वाइन तो करेंगे क्योंकि किसकी कैटेगरी में आ रहे हैं, कंजंक्शन की कैटेगरी में आ रहे हैं। इसका इम्पॉर्टेंट जो एक और रोल होता है वो ये है कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज को क्रिएट करते हैं। जब भी आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाना हो तो कौन सा क्लॉज बनेगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा। ये चीजें आप बार बार रिपीट करेंगे, पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस को समझना बहुत आसान हो जाएगा। So all these are the types of subordinate conjunctions like comparison, relative adjective, time, place, concession, relative pronoun, reason, condition and manner. इन सब के लिए अलग अलग हमें सबऑर्डिनेट लगाने पड़ते हैं conjunctions, जो मैंने यहाँ पे कुछ ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपैरिजन। कंपैरिजन अगर हमें करना हो तो हमें किन किन शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा वो आप देख लीजिए। हमें करना पड़ता है देन, यानी ही इज स्ट्रॉन्गर देन दुर्योधन, यानी कि दुर्योधन से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ये बताने के लिए हमें देन का यूज़ करना पड़ा। रेदर देन, इससे अच्छा होता कि वो हो जाता, इस तरह के सेंटेंस जो रेदर देन से बनते हैं, यानी किसी एक चीज़ को अच्छा बताते हैं दूसरे के मुकाबले। आई वुड लव टू डोनेट माई मनी, मैं पैसे को डोनेट करना पसंद करूंगा, किसके मुकाबले में, वेस्टिंग इट ऑन शो ऑफ पार्टीज, शो ऑफ पार्टीज पे ना खर्च करके मैं इसके मुकाबले में, यानी इसके से बहुत ज़्यादा अच्छा है कि मैं अपना पैसा डोनेट कर दूं। कंपैरिजन कर रहा है दोनों कामों का वो। इट वॉज अनसर्टेन वेदर इट विल रेन और नॉट, ये अनसर्टेन है यानी निश्चित ही नहीं है कि होगी या नहीं होगी। तो दो कंडीशन आपके पास है कि कंपैरिजन कर रहे हैं, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एज मच एज, आई डोंट नो रुचा एज मच एज दिव्या, अब मैं दिव्या के बारे में अपनी नॉलेज को कंपेयर करूं या रुचा के बारे में अपनी नॉलेज कंपेयर करूं तो मुझे लगता है मैं रुचा को नहीं जानता हूं इतना जितना दिव्या को जानता हूं। तो ये जो वर्ड्स हैं ये किसके हैं, कंपैरिजन के लिए हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव एडजेक्टिव्स को भी आप यूज कर सकते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, आई लव द आइडिया दैट शी प्रपोज्ड, मुझे वो आइडिया पसंद आया, कौन सा आइडिया, जो उसने प्रपोज किया। यहाँ पर दैट की जो मीनिंग है वह नहीं है, दैट का मीनिंग क्या है, जो उसने प्रपोज किया। ऐसे शब्दों के बारे में जो अगर बीच में आते हैं तो उनकी जो अर्थ है वो दूसरा हो जाता है, जैसे विच हो गया, हु हो गया, दैट हो गया, ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपने अर्थ को बदल देते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे वंडर ऑफ वर्ड्स नाम की एक वीडियो के अंदर, तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा जब भी आपको फुर्सत मिले। इसके अलावा रिलेटिव एडजेक्टिव में हम वट एवर का यूज करते हैं। यू मस्ट नॉट कॉपीड, क्या कॉपी नहीं करना है आपको, वट एवर इज रिटन बाय अदर स्टूडेंट, यानी कि हम उस कॉपी के बारे में बात कर रहे हैं जो दूसरे स्टूडेंट ने लिखा है। तो ये रिलेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई फाउंड माई पर्स विच, ये विच किसके बारे में आया है, पर्स के बारे में आया है। तो क्योंकि ये पर्स के बारे में ही बताने की कोशिश कर रहा है तो ये एडजेक्टिव कैसा कहलाएगा, रिलेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंदर आता है। थर्ड टाइप में हम देखते हैं टाइम से रिलेटेड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये कंजंक्शन टाइम बाउंड होते हैं, यानी कि अगर हमें समय से संबंधित कोई बात जोड़नी है तो हमें किस किस का यूज करना पड़ता है, आप देख लीजिए। देयर आर लॉट ऑफ कंजंक्शंस रिलेटेड टू टाइम, आफ्टर, एज सून एज, बिफोर, बाय द टाइम, नाउ दैट, वंस, सिंस, टिल, अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, एज लॉन्ग एज। तो ये बहुत सारे हैं जो हमें टाइम के बारे में बताते हैं और हम इनको ऐड करके दो क्लॉजेस को जोड़ देते हैं।
आप देख सकते हैं, मैं 2-3 एग्जाम्पल्स आपके लिए पढ़ रही हूँ। आई वेंट टू प्ले फुटबॉल आफ्टर कंप्लीटिंग माई टास्क। देखिए यहाँ पर 2 काम है, मैंने अपना काम खत्म कर लिया और दूसरा मैं उसके बाद फुटबॉल खेलने गया। दोनों कामों का अगर मुझे जोड़ना है तो मुझे किसका यूज करना पड़ेगा? आफ्टर का यूज करना पड़ेगा, यानी एक काम के खत्म होने के बाद मैं गया। तो यहाँ पर टाइम से रिलेटेड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में एक बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं जो दूसरे पर डिपेंड करती है। नाउ वी आर कमिंग टू द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ प्लेसेस। प्लेसेस के लिए आपको वेयर, वेयर एवर, इन दोनों का यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बिल्डिंग वेयर वी यूज टू प्ले। ये वही बिल्डिंग है जहां पर हम खेला करते थे, यानी कि मैं बिल्डिंग के बारे में बात कर रही हूँ और स्थान के बारे में बात कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? वेयर या फिर वेयर एज लगाना पड़ेगा। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कंसेशन, कंसेशन का मीनिंग हो जाता है कि आप क्या करते हैं, कुछ शब्दों का यूज करते हैं, जैसे दो, ऑल दो, इवन दो, यानी कि ये होने के बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ। अपोजिट सेंस इसमें आ जाता है। दो शी डजंट वर्क हार्ड, हालांकि उसने वर्क हार्ड नहीं किया, शी गॉट गुड ग्रेड्स, फिर भी उसे अच्छे मार्क्स मिल गए। दोनों को देखिए आप जरा, अलग अलग सिचुएशन है लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी हो गई है। तो ये जो अलग अलग चीजों को एक साथ लाकर जो एक सेंटेंस बनाया जाता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा, उसमें क्या लगता है? ऑल्दो, दो और इवन दो, इन तीनों का प्रयोग करते हैं आप। और याद रखिएगा, हमेशा एक क्लॉज डिपेंडेंट रहेगी दूसरे के मुकाबले में। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो रिलेट करते हैं दो सेंटेंसेस को, ज्वाइन करते हैं और इन्हें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। हु नीड्स राशन, ही कैन कम ऑन सैटरडे। जिस किसी को भी राशन चाहिए, जिस किसी को भी, हु, तो यहाँ पर जिस किसी को भी राशन चाहिए, ये क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, क्योंकि जिस किसी को भी, अगर मैं कहूँ जिस किसी को भी चाहिए, तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट लग रहा है। ये डिपेंडेंट क्लॉज है, किसके ऊपर? वो संडे को आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रीजन। अगर आपको कारण बताना पड़े, किस कारण से ऐसा हो रहा है, तो आपको यूज करना पड़ेगा द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ रीजन। एग्जाम्पल देखिए, बिकॉज, सिंस, सो दैट, इन ऑर्डर दैट। इस तरह के सेंटेंसेस, क्लॉजेस, आपको कंजंक्शन लगाने पड़ेंगे, और ये कंजंक्शन किसके होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। ही वॉज हैप्पी बिकॉज हिज मदर इज रिटर्निंग फ्रॉम दिल्ली। वो खुश है, क्यों? कारण क्या है? रीजन क्या है? उसकी मम्मी दिल्ली से लौट आई हैं। सिंस वी हैव ओनली 1 आवर, क्योंकि हमारे पास अब 1 ही घंटा बचा हुआ है। लेट अस रजिस्टर आवरसेल्व्स फॉर ग्रुप। चलो अपने आप को ग्रुप के लिए रजिस्टर कर लें। क्यों कर लें? कारण क्या है उसका? क्योंकि हमारे पास 1 ही घंटा बचा हुआ है। यहाँ पर आप सेंटेंसेस देख रहे होंगे ना, कुछ सेंटेंसेस में हमने कॉमा लगाया हुआ है, कुछ में नहीं लगाया हुआ है। तो आपके नॉलेज के लिए आपको बता देते हैं, जो भी आपके सेंटेंसेस सबऑर्डिनेट क्लॉज से शुरू होते हैं, जब वो खत्म होते हैं तो वहां पर एक कॉमा लगता है। जहां भी ये खत्म होते हैं वहीं पर एक कॉमा लगता है। लेकिन जो सेंटेंसेस सबऑर्डिनेट क्लॉज से शुरू नहीं होते, उनके बीच में सबऑर्डिनेट क्लॉज आती है, तो वहां पर क्या होता है? कॉमा नहीं लगता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे नोट कर लीजिएगा। नाउ वी आर कमिंग टू द कंडीशन एंड मैनर। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कंडीशंस के लिए जो यूज होते हैं, कंडीशन मीन्स एक आपको कंडीशन दे दी गई है, एक स्थिति दे दी जाती है, उसके अनुसार आप दूसरा काम करते हैं। यानी अगर तुमने गलत काम किया तो मैं तुम्हें मारूंगा, यानी गलत काम नहीं करोगे तो नहीं मारूंगे। कंडीशन क्या है? गलत काम किया और पिटे। तो इस तरह से कंडीशंस आपको दी जाती है सेंटेंसेस के अंदर। सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, इफ यू कंप्लीट योर टास्क आई विल गिव यू अ ब्रेक। कंडीशन क्या है? अगर आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया तो मैं आपको ब्रेक दूंगा। तभी ब्रेक मिलेगा आपको जब आप काम कंप्लीट कर लेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ओनली इफ यू विल कॉल मी आई कम। अगर तुम और केवल तुम ही मुझे बुलाओगे तो ही मैं आऊंगा, वरना मैं नहीं आऊंगा। कंडीशंस रख दी जाती है। बी केयरफुल लेस्ट यू शुड फॉल। ध्यान से चलिए वरना आप गिर जाएंगे। ये लास्ट सेंटेंस है इसमें कंडीशन के अंदर। देखिए दिस वन, ध्यान से चलिए अदरवाइज आप गिर जाएंगे। तो ये कंडीशन है, ध्यान से नहीं चलेंगे तो जरूर आप गिरेंगे। मैनर यानी तरीका, जिन सेंटेंसेस में सबऑर्डिनेट
कंजंक्शंस लगते हैं और वहाँ पर एक तरीका हमें पता चलता है, तो वहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ मैनर लगाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हाउ, एज इफ और एज दो. माई मदर टॉट मी हाउ टू कुक डिलीशियस फूड. मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है कि कैसे हम डिलीशियस फूड बना सकते हैं. तो दिस वर्ड हाउ इज शोइंग द मैनर हाउ द वर्क हैज बीन डन. नेक्स्ट, दे लुक एज दो दे आर लुकिंग फॉर अ नाइट स्टे. उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो नाइट स्टे के लिए खोज कर रहे हैं, उन्हें कोई जगह मिल जाए वो वहां पर रुक जाएं. ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा मुझे उनके मैनर को देखकर हो रहा है. तो दिस इज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ मैनर. तो ये जितने भी हमने अभी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़े हैं, जितने भी हम पढ़कर अभी चुके हैं, इनको आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा. जब तक आप इन्हें बार बार रिपीट नहीं करेंगे आपके लिए चीज़ें आसान नहीं होंगी. और मुझे पता है आप मेहनती हैं, तो आप इसको ज़रूर कर लेंगे. और 3-4 बार आप करेंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, शेयरिंग करनी है. छोटे जो आपके भाई बहन हैं उन्हें बताना है, अपने फ्रेंड्स हैं उनको बताना है. तो जब आप एक प्रोसेस में हो जाते हैं ना दूसरों को देने के में, नॉलेज स्पेशली, तो आपकी नॉलेज और दुगनी तिगनी बढ़ती रहती है. आप जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें जो अभी आपके स्क्रीन पर है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं. कहीं कोई प्रॉब्लम है, वी विल हेल्प यू आउट इन दैट. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस बना सकें और इजी लैंग्वेज में और अच्छे कंटेंट के साथ. थैंक यू वेरी मच.